वेलकम टू लकी लाइफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्लियर द माइंड, कि अपने माइंड में हम क्लैरिटी कैसे लाते हैं। माइंड मतलब मन में जिसमें विचार चलते हैं। तो अगर हमारे विचारों में क्लैरिटी आ जाए तो हमारी बहुत सी जो माइंड की एनर्जी है वो सेव हो सकती है, और माइंड में जो अपने इमोशन, स्ट्रेस के या डिप्रेशन के हैं, वो सारे एक तरह से बहुत कम हो सकते हैं, जो भी वो हॉर्मोन्स। क्योंकि जो भी माइंड में क्लटरिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा माइंड क्लियर नहीं होता किसी चीज़ को भी लेके। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं और मैं कहूं कि मेरे को ये एक चाबी ढूंढनी है, छोटी चाबी, तो मेरे चांसेस बहुत कम होंगे कि मैं उस चाबी को ढूंढ पाऊंगा, इवन इफ मेरे को नहीं पता होगी वो कहाँ पे है। अगर लाइट जगी हो तो मेरे को ढूंढनी पड़े तो मैं इजीली ढूंढ सकता हूँ। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है कि मैं ढूंढ लूंगा। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी है रूम में। ऐसे क्लैरिटी जब माइंड में आती है तो जो भी काम करने वाला होता है तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर होता है, पूरा अलर्ट रहता है उस चीज़ के। लाइक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें अलर्ट हो जाता है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो भी अननोन होता है ना, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम होता, तो उसमें माइंड पूरा वो कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने 100% दे नहीं पाता, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती इस चीज़ की। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें कुछ भी मालूम नहीं होता, माइंड क्लियर नहीं होता पूरा, तो हम घबरा जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर हमें कुछ भी काम करना है तो अपने माइंड में पहले अपने आप को मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि इवन मेरा कोई भी गोल है जो मैं चाहता हूँ कि ये मैं अचीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए माइंड का क्लियर होना जरूरी है। माइंड क्लियर कैसे होता है? अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैंने ये बिजनेस करना है, उसके पीछे का रीजन क्यों करना है वो भी क्लियर होना चाहिए, पर्पस है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि थॉट क्लियर हो गया, उसको लाइन मिल गई एक। अगर कोई मेरे को एंट्रेंस क्रैक करना है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये जस्ट मेरा एक विशफुल डिजायर है जो लोगों से देख के मेरे अंदर पैदा हो गया। वो क्लियर कैसे होगा? वो चीज करके मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। ऐसे जब माइंड पूरा क्लियर होता है कि मेरे को ये काम करना है, उसके पीछे का रीजन ये है, तो एक्शन अपने आप उसी डायरेक्शन में जाते हैं जैसे माइंड में क्लैरिटी हो। अगर यही माइंड में पूरा थॉट्स का क्लैश हो, एक के बाद एक थॉट आते रहे, तो माइंड पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो आपसे वैसे ही कराएगा जैसे आपके थॉट्स हैं, कभी हाँ कभी ना। फिर माइंड ऐसे ऐसे भागेगा। यही आपको अगर पूरा मालूम है कि एग्जैक्टली कि मेरे को क्या चाहिए, तो माइंड पूरा फोकस रहेगा उस चीज पे, तो वो चीज को अचीव करना भी आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा वो। तो माइंड में क्लैरिटी आती है कि जब हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन हो उस चीज के रिगार्डिंग। अगर मेरे को कहीं जाना है, मेरी डेस्टिनेशन ये है, अगर तो मेरे को कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, तो मैं पूरा घबरा जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है और मेरे लिए अननोन पाथ है वो। तो मैं क्या करूंगा? कोई भी स्टेप लूंगा, डर के स्टेप लूंगा कि गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं क्या करूंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, ऐसे थॉट्स आएंगे नेगेटिव। यही अगर मैंने क्लैरिटी क्लियर करनी हो तो मैं पहले उस चीज के बारे में सर्च करूंगा कि जहां मैंने जाना है, पहले मैं अपने माइंड में क्लियर लाऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं। अगर मेरे को मेरे अंदर से डिजायर है कि मेरे को जाना है वहां पे, तो मैं पता करूंगा रास्ता कहाँ है, कोई पहले भी वहां पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर कोई पहुंचा है तो उससे इंफॉर्मेशन लूंगा कि वो कैसे पहुंचा था, उसको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसने क्या क्या फेस करते करते वो किया। अगर मैं उससे सीखूंगा तो एटलीस्ट मेरे पास नॉलेज है कि जब इस रास्ते पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो माइंड को थोड़ा सा कमांड मिल गया कि हाँ, इस रास्ते में प्रॉब्लम्स भी है, उनको भी आई थी तो मेरे को भी आएंगी, तो मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उससे क्या है, एक माइंड क्लियर होगा कि ये सब भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, ये भी हम उनसे सीख सकते हैं। विद द टाइम प्रॉब्लम्स विल चेंज, प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं टाइम से, पर सिमिलर होती हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, वो खुद इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व करना होता है। तो जब हम ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर की, उस जगह पे पहुंचने के लिए वो कैसे बंदा पहुंचा वैसे सीखा और उसी वे में एक्शन लेना शुरू किया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे चांसेस हाई हो गए वहां पे पहुंचने वाले, कि हम वहां पहुंच जाएंगे। और हमें शुरू से एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले पहुंचा उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि वो कहां पे कैसे पहुंचा। हमें क्या करना है, उससे सीखना है कि वो कैसे पहुंचा वहां पे। जो भी उसने अचीव किया, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो जिसने अचीव किया हुआ है, हम उससे सीख सकते हैं कि उसने कैसे अचीव किया। ये होता है कि जब हम अपने माइंड में ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर इकट्ठे करते हैं जिसकी जो हमारे गोल से रिलेटेड है, तो हमारा माइंड और क्लियर होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, तो थॉट्स में भी क्लैरिटी आ जाती है। पूरा मालूम होता है कि क्या करना है, क्यों करना है और उसके पीछे रीजन क्या है। तो एनर्जी फिर बाहर से लेनी नहीं पड़ती, किसी मोटिवेशन की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, फिर अंदर से एक मोटिवेशन आता है। फिर जब अंदर से माइंड क्लियर हो ना, तो एनर्जी भी अलर्ट रहती है और एनर्जी भी हाई रहती है, क्योंकि माइंड को एक्चुअल में मालूम है कि उसको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ये फेस हो गया कि माइंड का क्लियर होना, कि जब हमें बाहर कुछ अचीव करना है लाइफ में, अपनी बेसिक नीड्स तक अचीव करना, जो भी करना है, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं माइंड में क्लैरिटी लाके, कि हमें जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको गैदर करके, उसका A to Z जितना हो सके इकट्ठा करके, फिर उस हिसाब से एक्शन लेने शुरू करते हैं। ऐसे हम माइंड में क्लैरिटी लाते हैं। तो एक और वर्जन है उसका, कि अपने माइंड में किसी से रिलेटेड क्लैरिटी कैसे लाते हैं, किसी सिचुएशन से रिलेटेड, या हमारे पास्ट से रिलेटेड, या हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड हम क्लैरिटी कैसे लाते हैं। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।